नमस्ते। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते। मैं डॉक्टर नीता चौधरी वाराणसी से। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और डॉक्टर्स की तरह, लेकिन कुछ साल पहले, कुछ मतलब 29 ईयर्स पहले मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ गर्भ संस्कार में। मैंने वो अपने खुद पे ट्राई करा और फिर मैंने और पेशेंट्स पे प्रैक्टिस किया उसको, और मैंने उसके अद्भुत रिजल्ट्स देखे। कौन नहीं चाहता कि उनका बच्चा खुश हो, लेकिन वो कैसे होगा? जब माँ खुश होगी तभी बच्चा भी खुश होगा। बच्चा गर्भ में बहुत कुछ सीख रहा है। जो आप चाहते हैं आपका बच्चा बने, आप चाहते हैं आपका बच्चा खुश रहे, आप चाहते हैं आपका बच्चा ईमानदार हो, आप चाहते हैं आपका बच्चा मेहनती हो, तो उसके लिए पहले आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। जो आप चाहते हैं बनाना, पहले आपको वो बनना होगा। तो सब चाहते हैं कि उनका बच्चा स्वस्थ रहे, खुश रहे, तो उसके लिए सबसे पहले एक गर्भवती माँ को और पिता को, दोनों को ये ध्यान रखना होगा कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। और ये कब स्टार्ट होता है? प्रेगनेंसी से कम 3 से 6 महीना पहले आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। आप क्या खा रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि क्या आहार है, क्या विचार है, इन सारी चीज़ों का प्रभाव आपके आने वाली पीढ़ियों पे पड़ने वाला है। सिर्फ इस बच्चे पे नहीं, आने वाले संतानों पे पड़ने वाला है। तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप गर्भ संस्कार को फॉलो करें। बहुत प्राचीन है ये, कुछ नया चीज़ नहीं है। आपने अभिमन्यु की कहानी तो सुनी ही होगी। तो अभिमन्यु ने गर्भ में सीखा था कि चक्रव्यूह में कैसे जाना है, लेकिन उसको बाहर आना नहीं मालूम था, क्योंकि जब स्टोरी सुना रहे थे अर्जुन, उनकी माता सो गई थी, इसलिए वो कहानी अधूरी रह गई थी। अब साइंस ने प्रूव कर दिया है कि आपका बच्चा गर्भ में सुन सकता है, फील कर सकता है, उसके भी इमोशंस हैं। तो आपकी एक एक भावना, एक एक इमोशन आपके बच्चे तक पहुंच रही है। कैसे? थ्रू योर ब्लड एंड थ्रू योर हॉर्मोन्स। तो अच्छे हॉर्मोन्स होंगे तो आपका बच्चा स्वाभाविक तौर पे अच्छा होगा, और वो अंदर रह के ना सीसीटीवी कैमरा की तरह हर चीज़ सीख रहा है। मैं इतनी खुश हूँ कि धन्वंतरि दिवस 29 अक्टूबर को हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड वैद्य जी, पीयूष जुनेजा जी जैसे महान आत्माएं हम सबको जोड़ के इस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं, और इतना बड़ा कॉन्क्लेव कर रहे हैं, वो निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। बहुत सारे हमारे पास नॉलेजेबल स्पीकर्स होंगे। मैं दिल से तो एक आयुर्वेदाचार्य जैसा ही महसूस करती हूँ। तो मैंने तो MBBS कर रखा है, मैं मॉडर्न मेडिसिन की हूँ, लेकिन मैं दोनों पैथीज़ को फॉलो करती हूँ। तो आज के युग में मैं तो ये एडवाइस है मेरा कि एक होलिस्टिक अप्रोच हम सबको फॉलो करना है। इमरजेंसी के लिए मॉडर्न मेडिसिन, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए तो हमारा पुराना आयुर्वेद ही हमारे साथ रहेगा। आयुर्वेद को बहुत गलत तरीके से दुनिया समझ रही है। उनको लगता है कि कुछ चूरन चटनी खाना, नहीं नहीं, ये आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद क्या है? हमारी जीवन शैली, हमें कब सोना है, हमें कब उठना है, ये सारी चीज़ें हम पे प्रभाव डालने वाली हैं। और ये बहुत ही गहरा डीप रूटेड नॉलेज है, और ये सदियों से चला आ रहा है। पुश्त दर पुश्त ये हमने ट्रांसफ़र किया है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे वैल्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें पुश्त दर पुश्त जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो रही हैं थ्रू आवर DNA। लेकिन देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एपिजेनेटिक्स। तो हमारे एनवायरनमेंट का असर हमारे बच्चे पे पड़ता है, और वो इस एनवायरनमेंट से डेफिनेटली प्रभावित होता है। आप अपना DNA तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप इस एनवायरनमेंट को ज़रूर बदल सकते हैं और अपने बच्चे के अनुकूल बना सकते हैं। तो मेरा तो ये रिक्वेस्ट है, मैं तो गर्भ संस्कार क्लासेस लेती हूँ ऑनलाइन, और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये समझ कब आया? कोविड के बाद से। तो अम्माज़ गर्भ संस्कार की मैं फाउंडर मेंबर हूँ, और मैंने बहुत सारी गर्ल्स को गर्भ संस्कार सिखाया फ्रॉम आवर कंट्री एंड अब्रॉड एज वेल। तो मेरा तो ये कहना है, यदि आप चाहते हैं कि आपकी भावी पीढ़ी स्वस्थ हो, खुश हो, तो द रूट, द फाउंडेशन इज लेड
इन द वोम। तो पेरेंटिंग इन द वोम जो आजकल मॉडर्न उसमें चल रहा है, तो वो हमारे प्राचीन पद्धति है। तो मैं कहूँगी कि आप सब तक ये नॉलेज ज़रूर पहुँचाएं और लोगों को बताएं कि हमारा इतना बड़ा आयुर्वेदा का कॉन्क्लेव हो रहा है ऑनलाइन, जिसमें हम घर बैठे पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड वर्ल्ड रिनाउंड वैद से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत बधाइयाँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। धन्यवाद और नमस्ते।